जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत खास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब बृहस्पति, जो पिछले काफ़ी समय से वक्री चल रहे हैं, लेकिन अब 24 नवंबर को ये ग्रह वक्री अवस्था को छोड़ देंगे और अब ये ग्रह सीधी राह चलना शुरू कर देंगे। यानी ग्रह अब पिछली स्थितियों में जाता दिखाई नहीं देगा। ग्रह की चाल अब वक्री नहीं होगी, ग्रह अब स्लो नहीं है, ग्रह अब सीधा चलने के लिए तैयार है। और बृहस्पति किसी भी राशि के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका रखने वाला होता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो पैसे पर है। इस ग्रह का सबसे ज़्यादा अधिकार है वो धन पर है। धन, धन संचय, यानी लाइफ के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जीवन में पैसा भी आना चाहिए, पैसा बचना भी चाहिए। हर व्यक्ति विशेष ये चाहता है कि मेरे जीवन में पैसा आ जाए। हर व्यक्ति विशेष ये चाहता है कि पैसा आ जाए तो पैसा जुड़ना भी शुरू हो जाए, पैसा मेरा खर्च ना हो। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ धन से जुड़ी हुई है जीवन की। धन हर व्यक्ति विशेष के लिए एक बहुत बड़ा साधन है जीवन चलाने के लिए। अब देखते हैं कि 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और लगभग 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव के अंदर गोचर करते हुए वक्री से मार्गी रहेंगे। तो अब देखना यह है कि 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल तक का जो समय है वो कैसा जाने वाला है आपके जीवन में, कि बृहस्पति आपको देंगे क्या। क्योंकि ग्रह जब पिछला चलता हुआ महसूस करे वक्री, तो उसकी जो दृष्टियां हैं उन पर भी प्रभाव होता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप सीधे चल रहे थे, तो सीधे चलते हुए आप कहीं ना कहीं देखेंगे ज़रूर, लेकिन जब आप उल्टे चलेंगे तो किधर देखेंगे। यानी आप चलो उल्टे रहे हैं, पीछे भी देखें, आगे देखें, किधर देखें, यानी कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप उस व्यवस्था में पूरी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। ये वक्री ग्रह की स्थिति और दृष्टि में ऐसा होता है, व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है। अब बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव के मालिक होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम तो आता है, कहीं ना कहीं से पैसा तो आ रहा है जीवन में, लेकिन वो पैसा अव्यवस्थित तरीके से आ रहा है। वो पैसा टिक कर नहीं आ रहा, वो पैसा स्थिर होकर नहीं आ रहा, वो पैसा किसी न किसी प्रकार से जीवन में टिकाऊ नहीं है। उस पैसे की गति ऐसी है कि जरूरत आज 10,000 की है, हाथ में 5,000 आ रहा है। जब जरूरत 2,000 की है तो हाथ में 3,000 आ रहे हैं। यानी जब ज्यादा की जरूरत है तो कम, जब कम की जरूरत है तो ज्यादा। तो व्यक्ति की व्यवस्था ठीक नहीं है। उस व्यवस्था को बनाने के लिए व्यक्ति उलझा हुआ है। इसको कहते हैं राशि से लाभ भाव में ग्रह अगर वक्रत अवस्था में हो जाता है तो डिसबैलेंस हो जाता है लाइफ के अंदर। लेकिन अब डिसबैलेंस नहीं होगा, अब ये ग्रह सीधी चाल चलेगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाएगा और आय के साधन बढ़ा के कभी कभी एक से अधिक आय से भी पैसा देता है। यानी बृहस्पति एकादश में तो है ही, और शास्त्र कहता है ये वृद्धि का भाव है। वृद्धि का भाव यानी यहाँ पर जाने के बाद प्लैनेट की स्थितियां अच्छी होती हैं, वृद्धि हो रही है, बृहस्पति के कारक बढ़ रहे हैं। धन का कारक है तो धन बढ़ेगा, लाभ का कारक है तो लाभ बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन होंगे, तरक्की होगी, संतान के साथ संबंध किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक है तो वो सब सॉल्व होंगे। जब बृहस्पति एकादश भाव में होंगे तो तीसरी भाव पर अपनी दृष्टि देंगे। इसको कहते हैं परिवर्तन से लाभ, यात्राओं से लाभ, टूर ट्रैवलिंग से लाभ मिलेगा। मित्रों से, पड़ोसियों से, इष्ट से, दोस्त से, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में योजनाएं बनेगी, आप अन्य स्थानों से जुड़कर लाभ प्राप्त कर लेंगे। वहीं बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि क्या कह रही है कि यह समय एजुकेशनली बहुत बेहतर है। यह समय आपके लव रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा। शिक्षा में आनंद आना शुरू हो जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बनाएगा ये ग्रह। साथ ही साथ संतान के साथ संबंधों के लिए भी बहुत सुंदर रहेगा। तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट्स अगर मैरिज लाइफ को लेकर चल रहा है तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। शादी कराने में सक्षम है, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही, कुछ कभी कमी, कभी कोई कमी, लेकिन उन सारी कमियों को सॉर्ट आउट करेंगे बृहस्पति, क्योंकि अब इनकी दृष्टि सीधी दृष्टि होगी, और सीधी दृष्टि बृहस्पति की गंगा जल के समान काम करती है।
यानी बृहस्पति की जहाँ पे स्थिति है और जहाँ पे वो है, वो सभी तरीके से बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम के मालिक भी हैं। इसलिए आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम आने वाले समय में अचानक से होने वाले। बहुत सारे काम आपके जीवन के अंदर एकदम सडन होंगे कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि यार मेरे साथ ये काम हो सकता है। तो उस लिहाज से आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा बेहतर समय आपके लिए शुरू होने वाला है कि बृहस्पति एक तो लाभ भाव में, एक अपनी ही राशि के अंदर, और सिर्फ 24 नवंबर तक का इंतजार है, और 24 नवंबर के बाद आपके लिए बेहतर सिचुएशंस क्रिएट करेगा ये प्लेनेट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी 24 नवंबर से लेके 22 अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो बृहस्पति वक्री से मार्ग के होंगे उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।